हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सोनाली ब्रीड कैसी होती है और उससे कितनी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, एक चीज की जानकारी आपको देते चले, सोनाली मुर्गी एक ऐसी ब्रीड है जो सबसे पहले तो बहुत मजबूत होती है। ये इसको हम जंगलों में रहने वाली प्रजाति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी 0% होती है। अगर जो आपका रख रखाव बहुत बढ़िया है, आपने देखभाल शुरुआत में बहुत अच्छा कर दिया, तो इसमें मोर्टेलिटी 0% होती है। और अगर जो होती भी है, आपने शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही भी करी, तो 5 से 6% होती है। लेकिन अगर जो आप अपने फार्म की साफ सफाई, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, तो अगर जो आप के फार्म में गंदगी है, आपने वहां पे साफ सफाई अच्छी नहीं की है, तो भाई पूरा फार्म भी साफ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा फार्म बचा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर जो आपने केयर शुरुआत से अच्छी की है, अच्छे ढंग से उनको पाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0% मोर्टेलिटी होती है। क्योंकि मेरे फार्म में जो चूजे आते हैं, अगर जो मैं 1000 मंगाता हूँ, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 चूजे जो है वो डैमेज होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। बाकी इससे ज्यादा नहीं होता है। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल से 2 ढाई साल हो गए मुझे सोनाली मुर्गी पालते हुए, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं आया है। पहले लाट में आया था, जब मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो उस लाट में मेरा जो रेशियो बना था वो 5% का बना था। 100 मुर्गी पे तकरीबन 5 मुर्गियां जो है वो मर गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई, मुझे नॉलेज हुआ इस चीज के बारे में, तो मेरे फार्म पे मोर्टेलिटी 0% हो गई है। एक आध परसेंट तो चलता रहता है, क्योंकि जो बच्चे कमजोर वहीं से आते हैं, हैचरी से जो बच्चे कमजोर निकलते हैं, वो उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप 200 मुर्गी पाल के महीने का कितना कमा सकते हैं। अगर जो आप देसी मुर्गी पे काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं उस चीज को लेके कि हाँ, मुझे गांव देहात में रह के और ठीक ठाक इनकम करना है, तो जो सोनाली मुर्गी है वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि और जो प्रजाति हैं, जो बॉयलर हैं और चीजें हैं, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ज्यादा लग जाती है। और कभी अगर जो रेट डाउन हो गया, तो आपका जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाती है। अगर जो और प्रजातियों की बात करें, तो उसमें मरने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो मैंने देखा है फार्म के फार्म साफ हो जाते हैं, इसलिए जो बॉयलर के फार्म हो अधिकतर बंद हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यही होता है कि वहां पे मरने की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अगर जो आप 200 सोनाली मुर्गी पालते हैं, आप किसी हैचरी से चिक्स मंगाते हैं और आप उनको अपने फार्म में लेके आते हैं, तो शुरुआत के जो दिन होते हैं, जो एक हफ्ता होता है इनके लिए, वो सबसे ज्यादा मेहनत वाला दिन होता है। क्योंकि एक हफ्ते तक आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आप इनको मतलब लाके पहले तो इनके दवा जो होती है उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इनकी दवा अच्छी तरीके से चला दो शुरुआत में, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक वगैरह जो चला दोगे ढंग से शुरुआत में, तो ये मजबूत हो जाएंगी। एक हफ्ते के बाद फिर आप फ्री हो जाओगे। एक हफ्ते आपको जगना भी पड़ेगा, रात में इनको इकट्ठा नहीं होने देना है कि ये ऊपर नीचे होके मर जाती हैं। तो ऐसा भी ना हो। शुरुआत के एक हफ्ता आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत नहीं, लेकिन ये है कि भाई रात में 2 3 4 बार आपको जगना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा कि मुर्गियां ऊपर नीचे तो नहीं हो रही हैं। बस शुरुआत के दिन में दिक्कत होगी, उसके बाद आप फिर फ्री हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं सीधा आता हूँ इनके इनकम के ऊपर। ये देखिए, हमारे फार्म में सोनाली चूजे पड़े हुए हैं, आज 22 23 दिन के हो गए हैं और काफी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो रही इनके इनकम की बात दोस्तों, तो जैसे आप इनको, अगर जो आप 200 चूजा खरीद के लेके आते हैं, मान लीजिए चूजे का रेट 25 रुपये हो गया, हाईएस्ट जो इनका रेट जाता है 25 रुपये हो गया, तो आप 200 चूजे लेके आए, उसमें आपके लग गए 5,000 रुपये। 5,000 में आपको चूजे मिल जाते हैं। और आप इनको जब फार्म में लेके आते हैं, इनकी दवा वगैरह के आप मान के चलिए 1,000 रुपए की, आप इस पे दवा 1,000 रुपये नहीं लगता है, 500 रुपए की दवा जो वैक्सीन वगैरह होती है सब में, आप 500 रुपये मान के चलिए कि उसमें इतना खर्चा हो गया।
तो आपके लग गए 5,500 रुपये। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है इसके फीड कॉस्ट की। तो दोस्तों एक मुर्गी है आपका तकरीबन 4 किलो दाना खाने के बाद, जो करायलर फीड आता है, ऐसा मैं बॉयलर फीड की बात नहीं कर रहा हूँ, करायलर फीड सस्ता होता है। अगर जो आपको बॉयलर फीड 2100-2200 रुपये का मिलेगा, तो आपको ये करायलर फीड जो है ये आपको तकरीबन 1600-1700 में मिल जाएगा। तो मान के चलिए दोस्तों, अगर जो एक मुर्गी आपका 4 किलो दाना खा के और तकरीबन ये 1-1.5 किलो का वेट गेन कर लेती है, मतलब मान के चलिए मुर्गे जो है वो 1.5 किलो तक के हो जाएंगे 4 किलो फीड खाने के बाद। और मुर्गियां जो हैं वो 1 किलो 200, 1 किलो 300, 1100 ग्राम या 1 किलो तक की रहती हैं। लेकिन मुर्गे आपके 1400-1500 ग्राम के हो जाते हैं। अब मान के चलिए एक मुर्गे के पीछे आपकी जो लागत लगी तकरीबन 120-125 रुपये मान के चलिए, एक मुर्गे को पालने में आपकी लागत लग गई है। तो सारी टोटल मुर्गियों को पालने में आपको तकरीबन 25,000 का दाना खिलाना पड़ेगा, जब ये 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में हो जाएगी। अब दोस्तों आती है बात ये कि अब 1.5 किलो की हो गई है, तो वैसे जो ये देसी ब्रीड है इनको लोग शौक से लेके जाते हैं, खाने के लिए लेके जाते हैं, पालने के लिए लेके जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है मुर्गा लेने के लिए, एक सिंगल मुर्गा उसको चाहिए, तो हम तकरीबन उसको 1000 से 1200 रुपये में देते हैं। लेकिन अगर जो कोई वहीं पे इकट्ठा लेने आ गया कि हमको जो है 20 पीस चाहिए, 25 पीस चाहिए, तो हम उसको वजन के हिसाब से देते हैं, कम से कम 350 रुपये किलो। अब दोस्तों मान के चलिए 350 रुपये नहीं, मैं ये एकदम जीरो पे लेके आता हूँ कि आपने इस मुर्गे को 250 रुपये किलो, मुर्गे की बात कर रहा हूँ मैं, जो 100 मुर्गे आपके फार्म पे हैं, अगर जो 200 बच्चे आए हैं तो उसमें 100 मुर्गे निकलेंगे, 100 मुर्गियां निकलेगी, 2-4 आगे पीछे हो सकती हैं। तो अगर जो आपके फार्म पे 100 मुर्गे आ गए हैं और वो मान के चलिए 1.5 कुंटल के हो गए हैं, 4 किलो दाना खिलाने के बाद एक मुर्गे का वजन, अगर जो कोई एक मुर्गा 1 किलो 600 ग्राम 700 ग्राम का होगा, तो वही कोई दूसरा मुर्गा 1 किलो 400 ग्राम का, 1 किलो 300 ग्राम, मैं रेशियो मानता हूँ कि 1.5 किलो का एक मुर्गा होगा। तो 100 मुर्गे का वजन तकरीबन आपका 1.5 कुंटल हो जाएगा। अब अगर जो 1.5 कुंटल मुर्गा आप इकट्ठा बेचते हैं, किसी कटर को बुला के बेचते हैं, मान के चलिए 250 रुपये किलो बेच दिए, वैसे तो 350 रुपये किलो तक जाते हैं, लेकिन 250 में भी बेच दिया तो आराम से इतने सारे लाइन लगा के आ जाएंगे आपके पास। और 250 के रेट में अगर जो आपने 1.5 कुंटल मुर्गा बेचा, तो तकरीबन आपका 37 से 38 हजार का मुर्गा बिक गया। अब आपकी लागत कितनी लगी? 24 से 25 हजार का दाना लग गया, 25,000 मान के चलिए दाना लग गया, 5,000 के बच्चे आ गए, 30,000, 500 रुपये का आपका जो है दवा, इसके जो इनकी दवा वगैरह है वो लग गई, 500 रुपये बिजली में लग गए, तो आपके 31,000 रुपये का खर्चा इन पे जो है 200 मुर्गियों पे टोटल आता है। अब 200 मुर्गियों पे 31,000 का खर्चा आने के बाद दोस्तों, अगर जो आपने 1.5 कुंटल मुर्गा 250 के हिसाब से बेचा, तो 37 से 38 हजार का मुर्गा बिक गया। आपकी भी 100 मुर्गियां तो सेफ बची हुई हैं, ये मुर्गे की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो टोटल खर्चा लगा, मान के चलिए 31,000, आपने बेचा 37,000, तो 6,000 तो आपका प्रॉफिट यहाँ निकल गया। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। अब अगर जो आपकी 100 मुर्गियां हैं और आपने उनको रोक रखा है, अच्छा उनका रेख रखाव कर रहे हैं, उनको अच्छा फीड दे रहे हैं, और वो मुर्गियां अंडे पे आ जाती हैं, तो अगर जो कितना भी कम 100 मुर्गियां रोज की 70 अंडे देंगी, 70 अंडे का मतलब हो गया, अगर जो आप ब्रॉयलर के भी रेट में बेचते हैं, मान के चलिए 10 रुपए का एक अंडा बेच देते हैं गांव में, तो 70 अंडे का रेट मतलब टोटल हो गया आपका 700 रुपए का रोज अंडा आप बेच रहे हैं।
अब 700 रुपए का रोज अंडा बेचने के बाद दोस्तों, अगर जो आप 200 का भी दाना खिला रहे हो तो 500 रुपए रोज बच रहे हैं। और 500 रुपए का मतलब होता है 15,000 रुपए महीना। आप वो 200 रुपए भी बचा सकते हैं अगर जो आप इनका घर का फीड बना के खिला दें, या मार्केट से साग सब्जी लेके आके उनको खिला दें। थोड़ा सा इनमें प्रोटीन देना पड़ेगा आपको इसमें, ऐसा नहीं है पूरा डिपेंड हो जाइए उसी पे। लेकिन आपकी जो लागत जहाँ 200-250 रुपए आ रही है वो 100 रुपए की हो जाएगी। तो फिर भी आप 500 रुपए रोज का कमा सकते हैं, महीने का 15,000 रुपए आप इनसे आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी और आपको थोड़ा सा मार्केट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंडा, देसी अंडा जो है उसके लिए मार्केट आपको बनाना पड़ेगा। आपके जो देहात में है, गांव में है, सबको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास अंडा है, आप देसी अंडा बेचते हैं। तो लोग आराम से लेके जाएंगे। जहां 10 रुपए का बॉयलर खरीद के लेके जा रहे हैं तो वो सीधा सीधा सोचेंगे कि क्यों ना हम देसी अंडा खाएं। और आपके फार्म से आके जब ले जाएंगे तो उनको पूरा विश्वास होगा कि यहाँ जो भी माल मिलता है शुद्ध मिलता है। तो दोस्तों ये रही 200 मुर्गियों की जो पेवर परफेक्ट कमाई है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ। मैं अपने फार्म में, मेरा फार्म में, और ये मेरा चैनल भी है। मैं किसी का, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बुला के अपने चैनल का, अपने फार्म का प्रमोशन कराता हूँ या कुछ नहीं। ये मेरा खुद का फार्म है और मैं इसी फार्म को चलाता हूँ। अभी देखिए हमारे पास ये इस समय 270 बच्चे हैं और इधर मेरा फार्म अभी खाली पड़ा हुआ पूरा, क्योंकि मैं अभी फिर इसमें लेके आने वाला हूँ 700 बच्चे। तो 700 बच्चे वो लेके आऊंगा, उन बच्चों को मैं हर दूसरे महीने में निकालता रहूंगा, उनको रखूंगा नहीं। और ये जो बच्चे हमने रख रखे हैं, इनको रखा है हमने सिर्फ अंडे बेच के लिए। तो अंडा जो है हमारा, अगर जो 15,000 रुपये महीना भी बचता रहा और उसके बाद हम जो अलग से लेके इसमें डालेंगे उसका प्रॉफिट भी अलग से निकलता रहा, तो दोस्तों कम पूंजी में आप महीने का 25 से 30 हजार रुपये आराम से निकाल सकते हैं। 25 से 30 हजार रुपये कमाने के लिए लोग शहरों में जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटे किसान भाइयों के लिए है, जो छोटा किसान है और कुछ करना चाहता है गांव में रह के, वो शहर नहीं जाना चाहता है, या उसके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए, तो ये सोनाली मुर्गी का जो पालन है ये सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों किसी को अगर जो, जैसे अभी ये 22-23 दिन की हो गई हैं, इनमें अब कोई बीमारी आने का चांस नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारे वैक्सीन लगा दिए हैं और सारा इनका दवा जो है वो चला दिया है। मेरी मुर्गियां सारी स्वस्थ भी हैं। तो अगर जो किसी को इस रेंज, इस स्टेज पे, जैसे जिनको ये है कि मुझे पालना नहीं आता है, मुझे, मैं कैसे पालूंगा इनको, शुरुआत कैसे करूंगा, तो आप इस स्टेज के बच्चे खरीद सकते हैं। अगर जो आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, और मैं बता भी देता हूं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9670 970207। दोबारा बता देता हूं, 9670 970207। तो दोस्तों वो मुझे फ़ोन करके वो ऐसे भी खरीद सकता है। और अगर जो उसको चूजे चाहिए तो मैं चूजे भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, मेरे पास चूजे भी हैं। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं या फ़ोन करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये रही सोनाली की पूरी जानकारी। अब इसके बाद जब मैं 500 बच्चे और लेके आऊँगा तो उसको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी सोनाली मुर्गी की। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।